चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इजराइल में हाई अलर्ट, नागरिकों पर कड़े प्रतिबंध, लेबनानी सीमा के समुद्री तट पूरी तरह से सील। जी हां दोस्तों, इजराइल और लेबनान में जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। दोनों ओर से एक दूसरे पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसी बीच इजराइल के होम फ्रंट कमांड नागरिकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बल ने राजधानी तेल अवीव और विशेष रूप से उत्तर क्षेत्र की ओर रहने वाले नागरिकों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। होम फ्रंट कमांड के नए प्रतिबंधों का ऐलान करते हुए कहा गया है कि स्कूल और ऑफिस केवल तभी खुले रह सकते हैं जब उनके पास यानी कि आसपास आश्रय स्थल हो जहां किसी भी हमले की स्थिति में जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। लोगों के इकट्ठा रहने पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। निर्देशों के अनुसार किसी इमारत के अंदर 300 लोगों से ज्यादा रहने पर रोक लगा दी गई है, जबकि बाहर 30 लोगों से ज्यादा एक साथ रहने पर रोक लगाई गई है। वहीं दोस्तों, लेबनानी सीमा के पास के समुद्र तट दोनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, यानी कि दोस्तों यहां पर दोनों देशों के बीच में जंग की शुरुआत हो सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री जलगांव में बोले, महिलाओं के खिलाफ अपराध माफी योग्य नहीं, दोषी बचने नहीं चाहिए, सरकारें आती जाती रहेंगी, नारी सम्मान की रक्षा हमारा दायित्व है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने स्व सहायता समूहों को 5,000 करोड़ रुपए का लोन भी जारी किया, साथ ही 11 लाख लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट भी दिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने देश भर में हो रही रेप की घटनाओं पर चिंता जताई। कोलकाता में महिला डॉक्टर, बदलापुर में 2 बच्चियों के यौन शोषण समेत देश भर में हो रही घटनाओं का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि आज देश का हर राज्य अपनी बेटियों की पीड़ा और गुस्से को समझ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं देश के हर राजनीतिक दल और राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार अक्षम्य है, दोषी कोई भी हो उसे बचाना नहीं चाहिए, सरकारें आती जाती रहेंगी, नारी के सम्मान और गरिमा और उनके जीवन की रक्षा हमारा दायित्व है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हिमंता बोले, 1 महीने में बांग्लादेश से कोई हिंदू नहीं आया, वे वहीं हैं और लड़ रहे हैं। 35 मुस्लिम घुसपैठिए आए जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। जी हां दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि 1 महीने में बांग्लादेश से कोई भी हिंदू असम या भारत में नहीं आया है। वहां की हिंदी कम्युनिटी वहीं पर लड़ रही है। बांग्लादेश से 35 मुस्लिम लोग जरूर आए हैं, उनके पास पासपोर्ट नहीं थे। सभी 35 घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे लेकर ही शनिवार को हेमंता ने कहा कि वहां की हिंदू कम्युनिटी भारत आने की कोशिश नहीं कर रही है, हालांकि मुस्लिम लोग आने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। आज ही हमने करीम जंग में 2 लोगों को कमीर जंग से वापस भेजा, वे हिंदू नहीं थे। हिंदू प्रधानमंत्री मोदी से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को एससीओ मीटिंग में बुलाया। 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी बैठक। मोदी आखिरी बार 2015 में पाकिस्तान गए थे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नर्स समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी को इस्लामाबाद आने का न्योता दिया है। पाकिस्तान 15-16 अक्टूबर के बीच एससीओ की मीटिंग होस्ट करेगा। दोस्तों, भारत के अलावा संगठन के दूसरे सदस्य देशों के हेड ऑफ गवर्नमेंट को भी न्योता दिया गया है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात की उम्मीद बेहद कम है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक के लिए इस्लामाबाद जाएंगे, हालांकि वे किसी मंत्री को बतौर प्रतिनिधि बैठक में शामिल होने के लिए भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मिस इंडिया की लिस्ट में कोई दलित, आदिवासी, ओबीसी नहीं, राहुल गांधी का दावा। बीजेपी ने बोला तीखा हमला। जी हां दोस्तों, बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान की कड़ी आलोचना की है कि पूर्व मिस इंडिया विजेताओं की लिस्ट देखने के बाद उन्हें उनमें कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी नहीं मिला। राहुल गांधी ने यह बयान संविधान सम्मान सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की वकालत करते हुए दिया। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि उनका बयान विभाजनकारी और झूठ से भरा है। राहुल गांधी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी एक्स पर कांग्रेस की एक पोस्ट को टैग किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या लोग तस्वीरों में एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय से एक भी शख्स को ढूंढ सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा बीजेपी नेता बॉक्सर विजेंद्र ने चौंकाया। कांग्रेस से चुनाव लड़ने पर विनेश फोगाट का समर्थन करेंगे, बोले मेरी शुभकामनाएं, पूरा साथ देंगे। जी हां दोस्तों, हरियाणा की धाकड़ पहलवान विनेश फोगाट की विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें जोरों पर है। चर्चा है कि विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो सकती है। इन सब चर्चाओं के बीच भाजपा नेता एवं पूर्व बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने विनेश फोगाट का समर्थन किया। विजेंद्र सिंह ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि विनेश फोगाट हमारी भिवानी की लड़की है, अगर वह चुनाव लड़ती है तो हमारी बहुत शुभकामनाएं उनके साथ
साथ है। हम पहले भी विनेश के साथ थे, हम उनके परिवार को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए हम विनेश के साथ पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि दिल्ली को स्पोर्ट्स हब बनाया जाए, दिल्ली के लोगों को भी खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा प्रेरित किया जाए। राजनीति तो हर कोई करता है, लेकिन हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे, हम खेल को आगे लेकर जाएंगे। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। उमर अब्दुल्ला गांदरबल से चुनाव लड़ेंगे, बोले पीडीपी ने हमारे घोषणा पत्र की नकल की, हमारा एजेंडा एक, महबूबा अपने कैंडिडेट्स न उतारें। जी हां दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला गांदरबल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद सैयद रूहुल्लाह मेहंदी ने नूनेर की एक चुनावी रैली में इसकी घोषणा की। वहीं दोस्तों उमर अब्दुल्ला भी यहां मौजूद थे। हालांकि जुलाई 2020 में उमर ने कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलता मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। 2014 के विधानसभा चुनाव में उमर बीरवाहा सीट से लड़े थे। उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट नाजिर अहमद खान को 910 वोटों से हराया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तेलंगाना के सीएम बोले झीलों के अतिक्रमण पर लगातार एक्शन होगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई कितना प्रभावशाली ही क्यों ना हो। साउथ एक्टर नागार्जुन का सेंटर भी तोड़ा था। जी हां दोस्तों, तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा है कि उनकी सरकार झीलों पर अतिक्रमण करने वालों को नहीं बख्शेगी। अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी, भले ही वे कितने ही बड़े सेलिब्रिटी क्यों ना हो। दरअसल दोस्तों सीएम रेड्डी ने तेलुगु एक्टर नागार्जुन के हैदराबाद में बने कन्वेंशन सेंटर पर बुलडोजर एक्शन के एक दिन बाद यह बयान दिया। हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति संरक्षण एजेंसी ने 24 अगस्त को तमिडीकुंटा झील के बफर जोन के फुल टैंक लेवल में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कंगना रनावत बोली किसान आंदोलन के दौरान रेप मर्डर हुए, सरकार कमजोर होती तो पंजाब बांग्लादेश बन जाता। कांग्रेस नेता बोले एक्ट्रेस पर एनएसए लगे। जी हां दोस्तों, अभिनेत्री और सांसद कंगना रनावत ने कहा है कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में कंगना ने कहा कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहां रेप और हत्याएं हो रही थी। किसान बिल को वापस ले लिया गया, वरना इन उपद्रवियों की बहुत लंबी प्लानिंग थी, वे देश में कुछ भी कर सकते थे। इस इंटरव्यू के बाद पंजाब के कांग्रेस नेता राजकुमार वेरगा ने कहा कि कंगना लगातार किसानों पर ऐसे बयान दे रही है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उन पर एनएसए लगा दिया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चुनाव आयोग ने की अनोखी कार्यवाही, आचार संहिता के नाम पर नेताओं के चेहरों पर पोती कालिख, फ्लाईओवर पर लगे थे पोस्टर। जी हां दोस्तों, हरियाणा के फरीदाबाद में आचार संहिता लागू होने के बाद अब चुनाव आयोग की एक अनोखी कार्यवाही देखकर हर कोई सकते में है। दरअसल दोस्तों आयोग ने सड़कों पर फ्लाईओवरों पर लगे नेताओं के पोस्टरों व बैनरों को हटाने की जगह पोस्टरों में दिख रहे नेताओं के चेहरों पर ही कालिख पोत दी। अमूमन देखा जाता है कि आयोग आचार संहिता लागू होने के बाद पोस्टरों व बैनरों को सफेद या फिर आसमानी रंग से रंग देता है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि आयोग ने विज्ञापनों को छिपाने के लिए काले रंग का इस्तेमाल किया है। इस कार्रवाई के कारण कई राजनीतिक दलों में रोष है और वह इस कार्रवाई का जमकर विरोध कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में किसान एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बटी, बिजनौर में इंजन 13 डिब्बे लेकर 4 किमी आगे निकला, 80 की स्पीड में हुआ हादसा। जी हां दोस्तों, यूपी के बिजनौर में किसान एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बट गई, इंजन 13 बोगियों को लेकर 4 किलोमीटर आगे निकल गया, 8 डिब्बे पीछे छूट गए। हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी। दोस्तों किसान एक्सप्रेस झारखंड के धनबाद से पंजाब के फिरोजपुर जा रही थी। हादसा मुरादाबाद के आगे शोहारा और धामपुर स्टेशन के बीच रविवार सुबह 4 बजे हुआ। गनीमत रही कि कोई भी यात्री चोटिल नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न है, नई पेंशन स्कीम को लेकर कांग्रेस का हमला। जी हां दोस्तों, बीते दिन शनिवार को केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। विपक्षी दल कांग्रेस ने रविवार को इस स्कीम को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया और कहा कि इस स्कीम में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न है। 4 जून के बाद लोगों की शक्ति प्रधानमंत्री के सत्ता के अहंकार पर हावी हो गई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इंडेक्सेशन के संबंध में बजट में रोल बैक, वक्फ बिल को जेपीसी को भेजना, ब्रॉडकास्ट बिल को वापस लेना, लेटरल एंट्री को वापस लेना। उन्होंने आगे कहा कि हम जवाबदेही सुनिश्चित करते रहेंगे और 140 करोड़ भारतीयों को इस निरंकुश सरकार से बचाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मुंबई में डी कंपनी की तर्ज पर दिल्ली में बी कंपनी ज्वेलरी शॉप पर अंधाधुंध फायरिंग, मांगी 1 करोड़ की रंगदारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। बदमाशों ने
उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में शनिवार को अंधाधुंध गोलियां बरसाई। गोलियों की आवाज से व्यस्त सड़क और भीड़भाड़ वाला इलाका गूंज उठा। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। बदमाशों ने एक ज्वेलरी शोरूम को निशाना बनाकर फायरिंग की। दिल्ली में चोर बड़े गैंगस्टर मिलकर बी कंपनी चला रहे हैं, जो ज्वेलरी शोरूम के मालिकों से मोटी रंगदारी की मांग करते हैं। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। दोस्तों, बदमाशों ने मुखर्जी नगर के भीड़भाड़ वाले इलाके में 6 राउंड फायरिंग कर एक ज्वेलर से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। 5 पार्षद बीजेपी में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं। इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी अभी से तेज हो गई है। इसी बीच आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। पार्टी के 5 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। 5 पार्षदों ने दिल्ली बीजेपी के नेताओं की उपस्थिति में पार्टी ज्वाइन की। इस दौरान वीरेंद्र सचदेव, रामवीर बिधूरी सहित कई नेता मौजूद थे। वहीं दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने इस घटनाक्रम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि इन पार्षदों पर बीजेपी की ओर से दबाव डाला गया था और उन्हें धमकाकर पार्टी बदलने के लिए मजबूर किया गया।